हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह। मेरे इस यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग आर्ट पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 में एक्सपायरी के दिन कैसे काम करें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल गुरुवार है, यानी कि निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी का दिन है। तो हमें एक्सपायरी के दिन काम करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम एक्सपायरी के दिन अच्छा पैसा अर्न कर सके ऑप्शन ट्रेडिंग से। एक्सपायरी के दिन मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल होता है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसलिए एक्सपायरी के दिन मार्केट में काम करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं, हम आगे बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, हमें अपने चार्ट में सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मार्केट में बहुत ज़रूरी है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ये बताता है कि कल मार्केट ने कितना हाई बनाया, कहाँ से सपोर्ट लिया, कहाँ से इसने डाउन हुआ और कितना अप गया। इसलिए सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को मार्क करें, ध्यान में रखें, उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करें। इसके बाद दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि चार्ट में सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद हमें ये कैसे पता चले कि निफ्टी या बैंक निफ्टी कितने पॉइंट्स में अप जाएगा, कितना पॉइंट डाउन जाएगा। इसके लिए हमें चार्ट में ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ साथ हमें ट्रेंड लाइन भी बनानी चाहिए। ट्रेंड लाइन से हमें ये पता चलता है कि मार्केट ने कहाँ पे ट्रेंड ब्रेक किया है। और इसके साथ साथ हमें दूसरी बात ये ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले दिन का हाई और लो क्या था, उसको भी हमें मार्क करना चाहिए। पिछले दिन का यानी कि एक दिन पहले, एक्सपायरी के एक दिन पहले निफ्टी ने कितना हाई बनाया था, कितना लो बनाया था, और अगर साइडवेज मार्केट में रहा तो कितने पॉइंट्स का साइडवेज था। ये सारी चीज़ें का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, तभी हम एक्सपायरी के दिन अच्छों से काम कर पाएंगे। रेजिस्टेंस के साथ साथ ट्रेंड लाइन बनाने से हमें ये पता चलता है कि ट्रेंड लाइन ने कहाँ ब्रेक किया। अगर ब्रेक नहीं किया है 3 या 4 दिन से या 5 दिन से, मान लीजिए कि हमने कोई ट्रेंड लाइन बनाया और 3-4 दिन से उसने ब्रेक नहीं किया है, तो काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ रहती है उसे ब्रेक होने की। और जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है या कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है, हम ऑप्शन बायर हैं तो हमारे लिए बड़ा मूवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमेशा ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखें। उसके बाद है कि जैसा कि मैंने बताया कि 5 मिनट का हाई और लो का एक कैंडल, पहली जो 5 मिनट की कैंडल होती है चार्ट में, उसे ज़रूर लगाएं। उस 5 मिनट के पहली कैंडल से पूरे मार्केट का डेटा आ जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। 5 मिनट का जो कैंडल होता है उसमें काफ़ी उछाल होती है, काफ़ी लोग एंटर होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर एंटर होते हैं। तो 5 मिनट का जो कैंडल का जो हाई होता है ना, बॉटम से लेकर हाई तक, वो काफ़ी बड़ा होता है। ज़्यादातर दिनों में ऐसा देखा गया है कि मार्केट उसी कैंडल के आसपास रन करता है, उसी के कैंडल के लो और हाई के बीच में ही काम करता है जब ज़्यादातर मार्केट साइडवेज होता है। 5 मिनट की कैंडल मार्क करने से, उसके हाई और लो को मार्क करने से आपको ये पता चलता है कि मुझे, मेरा ट्रेड है या मार्केट है किस तरफ जा रहा है और मुझे ट्रेड में कहाँ से एंट्री लेनी है। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं एंटर कहाँ पे हूँ और एग्ज़िट कैसे करूँ। इसीलिए 5 मिनट की जो कैंडल है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद, इसके साथ साथ आपको आपके प्राइस एक्शंस को भी समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शंस क्या होता है उसके बारे में डीपली वीडियो में बनाऊँगा, आपको समझाऊँगा। फ़िलहाल इतना बता देता हूँ कि जब आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, कोई ट्रेड लेने की प्लान कर रहे हैं मार्केट में, इंडेक्स में, तो प्राइस और एक्शन ये होता है कि हमें पता चले कि हमारे हम जो प्राइस बाई कर रहे हैं वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी हम प्रीमियम बाई कर रहे हैं वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। बहुत बार मार्केट में ऐसा देखा जाता है कि निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी का इंडेक्स तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो बढ़ने की स्पीड है वो स्लो है, जिसकी वजह से हमारा प्राइस नहीं बढ़ रहा है, हमारे प्रीमियम का प्राइस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, कभी कभी तो घटने लगता है।
और एक्सपायरी के दिन ऐसा खास होता है, वो इसलिए होता है जब मार्केट की स्पीड स्लो होती है बढ़ने की या घटने की, तब ये प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी टूल होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात, जब भी एक्सपायरी के दिन अगर आप दोपहर के बाद कोई ट्रेड कर रहे हैं, दोपहर के बाद यानी कि 1 बजे के बाद, तो कोशिश कीजिए कि जो प्रीमियम है वो 50 रुपये से ऊपर के प्रीमियम में आप ट्रेड कीजिए। क्योंकि क्या होता है, 50 रुपये से नीचे का जो ट्रेड होता है ना, उसे मार्केट में ज़्यादातर बार ज़ीरो कर दिया जाता है। क्योंकि जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो उसे ज़ीरो करने की कोशिश में या ज़ीरो करने की फ़िराक में मार्केट को उतना नीचे ले आते हैं, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट। इसलिए इसके साथ साथ ही आपको मार्केट में आपके ट्रेड बनने का इंतज़ार करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है। इसीलिए जब तक आपका ट्रेड आपके अकॉर्डिंग प्लान ना हो, आपको ना लगे कि मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी आपको इजाज़त ना दे, तब तक आपको मार्केट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए एक अच्छे ट्रेड बनने का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा और बात करूँगा एक नए प्राइस एक्शंस के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।